डिस्ट्रीब्यूटर परम आदरणीय गौरव दीक्षित जी, सादर स्वागत, प्रणाम। अनूप प्रजापति जी, सादर स्वागत है आपका। जितेंद्र जी, सादर स्वागत है आपका। सादर स्वागत है इस एप्लीकेशन की आन बान शान आप सभी का। जिंदगी 1 बजे लाइव सेशन में डॉक्टर DN सिंह ग्राउंड प्रेसिडेंट पर हार्दिक स्वागत, वंदन है, अभिनंदन है। प्रेम जी, सादर स्वागत है। राजेंद्र शर्मा जी, मनीष सोनी जी, सादर स्वागत है आपका सर। सादर वंदन, अभिनंदन। गौरव दीक्षित जी, सादर स्वागत है सर जी। शालिनी दास जी, सादर स्वागत है। राजेंद्र शर्मा जी, सादर स्वागत है सर जी आपका। नरेंद्र सिंह जी, सादर स्वागत है। संतोष जी, सादर स्वागत है सर जी आपका। रेणु जी, सादर स्वागत है आपका। पिंकी सिंह जी, आपका भी स्वागत है। प्रेमचंद्र जी, सादर स्वागत है। उषा देवी जी, सादर स्वागत है। उषा देवी जी, सादर स्वागत है। ज्ञानी दास जी, सादर स्वागत है। आज के महत्वपूर्ण सेशन जिंदगी 1 बजे डॉक्टर DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पर आप सभी का सादर वंदन, अभिनंदन है। मौसम के अनुसार चर्चाओं में आते हैं। कहते हैं कि विचारों से कर्म की उत्पत्ति होती है, विचारों से कर्म की उत्पत्ति होती है और कर्म से आदत की उत्पत्ति होती है, आदत से ही चरित्र की उत्पत्ति होती है और चरित्र से आपके प्रारब्ध की उत्पत्ति होती है। कहाँ जाना है, कैसे पहुंचना है, कब तक पहुंचना है, ये सब तभी सेट हो पाएगा, तभी उत्तम हो पाएगा जब हम कोई विचार लेकर बैठेंगे। विचार हमेशा शुद्ध होने चाहिए, विचार हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। विचार और इन विचारों को लेकर, देखिए, विचारों से ही कर्म की उत्पत्ति होती है। जैसा आप विचार करेंगे वैसा कर्म करेंगे। कर्म से ही आदत की उत्पत्ति होती है।
आदत से ही चरित्र की उत्पत्ति होती है और चरित्र से ही आपके प्रारब्ध की उत्पत्ति होती है। यहां साथियों, परिचय, नाम डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में कार्यरत हूं। और सबसे बेहतरीन चीज है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, इस फर्म के साथ हम सब मिलकर, और यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन लेवल होता है जिसको कहते हैं चेयरमैन पोस्ट, यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। आप सभी के आशीर्वाद और सभी के सहयोग से, जिन जिन के सहयोग से मैं यहां पर पहुंचा हूं, उन सभी का मैं अपने तहे दिल से आभारी हूं। कहते हैं कि सहयोगी बड़ी किस्मत से मिलते हैं और बड़े भाई अच्छे तरीके से राय देने वाले, दिशा निर्देश देने वाले, परम आदरणीय गौरव दीक्षित जी, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, उनको मैं प्रणाम करता हूं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही गाइड करने वाले, कहते हैं ना कि कभी भी, किसी भी समय, कभी भी कोई भी आपका सहयोगी और प्रेरक और आपको सही दिशा निर्देश देने वाला मिल जाता है। तो हमारे बीच में इस जिले की आन बान शान, परम आदरणीय चेयरमैन पद से नवाजे हुए हमारे बीच में हैं राजेश त्रिपाठी जी, बड़े भाई साहब, उनको प्रणाम। हमारी टीम के सभी सदस्य जो आज इस लाइव पेज पर जुड़े हैं, उन सभी की मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं हमारे अभिषेक भैया, अभिषेक कश्यप जी को सादर प्रणाम स्वीकार हो। ऋषिंद्र दुबे जी, सादर प्रणाम। यहां तक इस पेज तक लेके आकर और आगे तक के विचारों को रखने वाले, और इस काम को करके कैसे आप एक सामान्य व्यक्ति से और डॉक्टरेट की उपाधि ले सकते हैं, अर्श से, मतलब फर्श से अर्श तक पहुंचने की जो कहानी इन्होंने गढ़ी है, ऐसे परमादरणीय प्रेरक, मार्गदर्शक, हम सबके द्वारा चाहने योग्य और चाहे जाने वाले परम आदरणीय डीएन सिंह सर को तहे दिल से प्रणाम। साथियों, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी रुलाती है, कभी हंसाती है, पर जो हर एक हाल में खुश रहे, जो हर एक हाल में खुश रहे, जिंदगी उसके आगे सर झुकाती है। तो मुस्कुराना नहीं छोड़िएगा साथियों, और इसमें कुछ लगता भी नहीं है। किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है साथियों, जब तक लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग जुड़ते हैं, कि कोई रात पूनम तो कोई है अमावस, चांदनी उसी की जो चांद पाना सीख ले। कोई रात पूनम तो कोई है अमावस, चांदनी उसी की जो चांद पाना सीख ले। यूं तो आए हैं रोते हुए सभी इस जहां में, सारा जहां है उसका जो मुस्कुराना सीख ले। सारा जहां है उसका। तो जब कभी भी मिलें, एक दूसरे से जब कभी भी मिलें, तो मिलें हमेशा अपने प्रसन्नचित्त और मन के साथ, चेहरे के साथ। जी हाँ साथियों, इस समय वर्षा ऋतुचर्या चल रही है, और वर्षा ऋतुचर्या में जो खास तौर से परेशानियां रहेंगी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। वर्षा ऋतुचर्या 2 माह से मिलकर बनती है, जिन माह का नाम अंग्रेजी महीनों में अगस्त और सितंबर है, और खास तौर से श्रावण और भाद्रपद हिंदी महीनों में ये माह जाना जाता है। संभावित रोग जो इस महीने में है वो ये है कि लोगों को, कहेंगे लोग, कि भूख कम लगता है। ज्वाइंट पेन इस महीनों में रहता है ज्यादा, ज्वाइंट पेन, गठिया ज्यादा रहता है, गठिए की समस्या रहेगी, सूजन रहेगी, खास तौर से खुजली की समस्या, फोड़े फुंसी की समस्या, दाद, पेट में कीड़े, अभिसंधि, आंख आ जाना, आंखों की परेशानियां, और इसी के साथ मलेरिया
टाइफाइड, दस्त और अन्य संक्रामक रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। प्लान जरूरी है, और ये प्लान जरूरी इसलिए है कि ये जो 2 महीने हैं किस ऋतु में आते हैं, किस ऋतु में कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, और हमको कैसे सजग रहना है, अपनी टीम के साथ किस तरीके से मीटिंग करना है, और उस मीटिंग के साथ किस तरीके से हम लोग आपस में डिस्कस करें, प्लान करें, जिससे कि कहीं से भी किसी को अहित ना हो पाए या टीम का ही कोई सदस्य परेशान ना हो पाए। जी हाँ साथियों, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम सब जो जुड़े हैं, हम सब जो इस समय एक इवेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, है ना। किसी पुराने कवि ने बड़ा बेहतरीन लिखा है, और ये इवेंट ऐसा बताता है कि देखिए कि श्रावण और भाद्रपद में अक्सर लोगों की कंप्लेंट रहती है। लोग कहते हैं कि भूख कम लगती है, भूख कम लगती है, और आपको बताएं कि भूख अच्छी लगे और आप उसे बेहतर तरीके से अपना काम कर लें, उसके लिए कंपनी ने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है, एलो लिव केयर। नया प्रोडक्ट है साथियों, और ये केवल सिंपल तरीके से नहीं है। एलो लिव केयर है, और एलो लिव केयर के साथ साथ एलो लिव केयर शुगर फ्री कंपनी बनाती है। हजारों कंपनियों में से मात्र 1 या 2 ऐसी कंपनियां हैं जो शुगर फ्री लीवर सिरप बनाती हैं। उसमें से हमारी कंपनी बहुत बेहतरीन तरीका और बहुत अच्छा प्रोडक्ट वो बनाती है, शुगर फ्री एलो लिव केयर, और टेबलेट भी है। तीनों फॉर्म में है ये जो समस्याएं हैं, भूख कम लगेगी, तो हम लोगों को विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी को सलाह दें, या जब कभी भी कोई हमारे साथ जुड़ा है और अगर वो दवा ले रहा है, और अगर वो किसी भी स्वास्थ्य सुधारक कार्यक्रम से जुड़कर चल रहा है, तो हमको ये बोलना है कि ये लीवर सिरप आप जरूर अपने साथ रखें, और इसकी मात्रा, उचित सलाह लेकर ही, डिस्कस करके ही इसको दें। जोड़ों के दर्द और गठिया, इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा कि ज्वाइंट पेन और जो गठिया की समस्या है, इसमें लोग, और सूजन की जो समस्या है, इसमें लोग परेशान न हों। ज्वाइंट पेन के लिए हमारे पास पेन अवे ऑयल है, पेन अवे क्रीम है, और पेन अवे टेबलेट है। और सच मानिए तो अंग्रेजी औषधियों का, पेन किलर का इस्तेमाल करके हम सिवाय किडनी को खराब करने की और कुछ करते नहीं हैं। अगर हर्बल में लेते हैं, और खास तौर से इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्रोडक्ट्स को अगर हम लेते हैं, तो ये माना गया है, ये देखा गया है कि किडनी पर उतना लोड नहीं आता है और किडनी उतनी डैमेज नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ कि अगर हम कहीं लेते हैं किडनी के लिए और कोई औषधि अगर ले रहे हैं, तो वहां पर वो नुकसान का देखना पड़ता है। तो कहीं भी अगर है, कोई प्रॉब्लम अगर है, खास तौर से ये सीजन जो है फोड़े फुंसियों का भी आएगा, दाद का आएगा, तो कंपनी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लेके चलती है जिसको कहते हैं एलो ब्लड प्यूरिफायर। ये सिरप जो है अपने आप में नायाब है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। फोड़े फुंसी और दाद की कंडीशंस जहां पर आ रही हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अगर इसको लेते हैं, उचित तरीके से लेते हैं, खास तौर से अगर एप्लीकेशंस में, लेने में, पीने में इस्तेमाल करते हैं श्री तुलसी को, और लगाने में भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। क्लिनिकली हमने इसको देखा है। बेहतर प्रोडक्ट, स्किन ग्लेयर प्रोडक्ट है। इसके साथ स्किन ग्लेयर टेबलेट्स हैं, 1 टेबलेट सुबह शाम देते हैं, और फोड़े फुंसियों में, दाद में इसका बेहतर रिजल्ट है। एलो जेल आता है, एलो क्रीम आता है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। पेट साफ रखने के लिए एलोवेरा जूस का इस्तेमाल रखते हैं। एलोवेरा जूस का इस्तेमाल करके हम बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेते हैं। पेट में कीड़े हैं, नेत्राभिसंधि है, मलेरिया और टाइफाइड है, दस्त हैं, अन्य संभावनाएं रहती हैं। तो खास तौर से अगर जो बसा हुआ बुखार की अगर हम लोग चर्चा करें, तो तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो वादे और दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन अगर रिजल्ट ओरिएंटेड अगर प्रोडक्ट देखना है, तो हम लोगों के बीच में कंपनी ने बहुत अच्छा पैकिंग करके भेजा हुआ है हर्बल फीवर गार्ड सिरप। टेबलेट के फॉर्म में भी है हर्बल फीवर गार्ड टेबलेट, और फीवर गार्ड सिरप के नाम से आता है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है साथियों, खासतौर से जिन लोगों के कई महीनों से बुखार नहीं गया है,
ऐसी स्थितियों में अगर आप इनको देते हैं, जो बस गया है बुखार, जैसे कि टाइफाइड की कंडीशंस में ऐसा आ जाता है, एक खास सलाह उनको देना जरूरी है कि ऑयल का परहेज टाइफाइड में जरूर कराइएगा। तेल अगर खाते रहेंगे, तेल तला चिकना खाते रहेंगे तो टाइफाइड कभी भी खत्म नहीं होता, जाता नहीं। जो भी औषधियां वो ले रहे हैं उसके साथ अगर आप इनको जोड़ते हैं हर्बल फीवर गार्ड सिरप को, तो रिजल्ट बेहतरीन आते हैं और अच्छे आते हैं। क्या और कर सकते हैं? पथ्य अपथ्य आहार विहार में क्या कर सकते हैं इस सीजन में? देखिए, अम्ल लवण स्नेह युक्त भोजन, पुराने धान्य, चावल जौ गेहूं, ये सब पुराना खाना है इस सीजन में, तथा मांस रस घी दूध का प्रयोग, छाछ में बनाई गई बाजरा या मक्का की रबड़ी, कद्दू, बैगन, परवल, करेला, लौकी, तुरई आदि, जीरा मेथी लहसुन, ये सब खाना हितकर है, हितकर है। जब भी पानी पिएं तो कोशिश करिएगा कि कुआं, तालाब और नदी के जल का प्रयोग बिना शुद्ध किए नहीं करिएगा। पानी को उबालकर प्रयोग किया जाता है और सबसे बेहतरीन तरीका है, उबाल कर तो कर ही लीजिए, साथ में अपना एल्कलाइन ड्रॉप अगर डालकर लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं उससे। एल्कलाइन ड्रॉप अपना बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उत्तम प्रोडक्ट है। पीएच लेवल मेंटेन रखता है, और जो पीएच लेवल मेंटेन अगर हो गया तो बॉडी के अंदर अगर हमारे खून का पीएच लेवल सही है, 7.5 के आसपास है, तो सच मानिए कोई भी बीमारी हमको छू नहीं सकती और कोई भी बीमारी हमको आकर परेशान नहीं कर सकती। जल्दी से जल्दी रिजल्ट उसमें आएगा। बरसात का मौसम है तो भीगने से बचें, भीगने पर शीघ्र ही सूखे कपड़े पहने, नंगे पैर बिल्कुल ना रहें, गीली मिट्टी या कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। सीलन युक्त स्थान है, जो कमरों में सीलन ज़्यादा रहती है या स्थान जो सीलन युक्त है वहाँ नहीं रहना चाहिए खास तौर से। और जब भी बाहर से लौट कर जाएं घर पर तो पैरों को अच्छी तरीके से धोकर और पोंछ लेना चाहिए। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि तेल की मालिश करना हितकर है, और वो तेल जो है पेन अवे ऑयल और मसाज ऑयल, इन दोनों को मिलाकर अगर आपने अपने पंजों पर, एड़ियों पर, घुटनों पर, कमर पर मालिश की तो सच मानिए कि थकान कहाँ चला जाएगा कोई पता नहीं। ये चीजें हैं, और खास तौर से वर्षा ऋतुचर्या में इतनी बातें बहुत जरूरी थी, इतनी बताना। खास तौर से कीट और पतंगों और मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग स्टार्ट करा दीजिएगा, पूरी टीम में ये बात को फैला दीजिएगा। कहते हैं साथियों कि जो भी हम करें, जो कार्य करें, हमेशा परीक्षण करके कर लेना चाहिए। परीक्षण करना मतलब क्या है? पंचतंत्र में एक बहुत ही अच्छी कहानी हम लोगों को बताई गई, सीखी, हम लोगों ने सुनी। उसमें लिखा था कि अपरीक्षितम ना कर्तव्यम, कर्तव्यम सुपरीक्षितम, तन्नरेण ना कर्तव्यम नापितेन यत् कृतः। ऐसा बिल्कुल मत करना जैसा कि नापित ने किया था। पुरानी कहानी है, झटके में सुनते हैं हम लोग, तुरंत सुनते हैं क्या है, आप मोरल पे आइएगा। हुआ यूं कि एक पंडित जी थे, बड़ा परेशान थे और धन को लेकर बड़ा परेशान थे, और पैसे उतने पूरे नहीं हो पा रहे थे उनके पास, समाज को चलाना, खुद परिवार को चलाना और आय व्यय, ये बड़ा तनाव में रहते थे। तो उस समय क्या किया, उन्होंने कहा कि अब हम अनशन करेंगे और प्राण त्याग कर देंगे। अनशन करेंगे साहब, संकल्प लेकर बैठ गए साहब, और उन्होंने कहा कि कल तो हम अनशन चालू कर देंगे। ऐसा विचार करके जैसे ही पंडित जी रात में सोए तो उनके स्वप्न में उनका जो पुण्य कर्मफल है, उनके पितरों का पुण्य कर्मफल है, उसने स्वप्न दिया और बोला कि कल मैं एक साधु के वेश में तुम्हारे दरवाजे पे आऊंगा, तुम सर पे डंडा मारना और मैं स्वर्ण का हो जाऊंगा और आपको कभी भी धन हानि नहीं होगी, परेशान नहीं होना। क्या होता है, वो सो के उठ नहीं पाए, तब तक आ गया साहब, तुरंत लेके लाठी गए, छुड़ा दिया और वो स्वर्ण में तब्दील हो गए। ये काम जब उन्होंने किया उस समय एक नापित ने देख लिया
देख लिया साहब, वो आया था पंडित जी के घर पे काम करने के लिए, और वो सेवक उसने देख लिया कि पंडित जी ने ऐसा कुछ किया है। पंडित जी ने बहुत कुछ दिया उसे कि कहना ये बताना नहीं, ये सब बात चुपचाप रखना, बताना मत। लेकिन लोभ जो आ जाता है, जब उसने देख ही लिया तो वो करेगा जरूर। अब उसने करना स्टार्ट किया साहब, और उसने जाकर बुलावा दिया, कई भिक्षुओं को बुलाकर लाया, और बुलाकर लाया, सबको लाठी से मारा। मारने के बाद कोई स्वर्ण में तब्दील नहीं हुआ, और अंत में फांसी की सजा मिली साहब। पराधिकारे नो मिस्त्री। इंटरनेशनल मार्केटिंग कारपोरेशन तकरीबन 300 350 से ज्यादा प्रोडक्टों का निर्माण करती है, और हम सब ज्वाइनिंग के तुरंत बाद जो है चिकित्सकीय कार्य में लग जाते हैं, है ना, चिकित्सकीय कार्य में लग जाते हैं। चिकित्सा बहुत आसान है। अब जैसे ही ज्वाइनिंग हुई, उन्होंने कहा अरे साहब आपको ये परेशानी है, ये ले लो, ये परेशानी है, ये ले लो, ये परेशानी है तो ये ले लो, इसका डोज ये ले लो, ये ले लो। और अंत में क्या होता है, जब रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं आता है तो न वो घर का रहता है न काट का रहता है, और फिर लौट कर अगर आएगा, और फिर हम लोग अगर कन्वे करते हैं चिकित्सक के रूप में, अगर कन्वे करते हैं कि ये ले लीजिए, तो उसने कहा साहब हम पहले ही ले चुके हैं, कोई लाभ नहीं है। तो क्या हम ऐसा जाने अनजाने में कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं कि अगर हम लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली है, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग नहीं ली है, और एकदम फील्ड में उतर पड़े हैं, चिकित्सकीय कार्य करने लगे हैं, तो क्या उसका ड्रॉबैक आने लगा है? इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। कंपनी के प्रोडक्ट सिक्का प्रोडक्ट है, नो डाउट अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन अगर डायग्नोज गलत बन गया और दे कुछ और रहे हैं आप, है उसे कुछ और वो खा भी रहा है, धन हानि भी हो रही है, नुकसान भी हो रहा है, और तरक्की अगर नहीं हो पाई तो फिर बड़ा समस्या आती है साहब, है ना। किसी भी कार्य को करने के लिए तो माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है। माइंड सेट करते हैं, अपना एटीट्यूड उसके हिसाब से रखते हैं, और फिर स्किल सेट करते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग कारपोरेशन आईएमसी में आप आ गए, वेरी गुड। माइंड सेट कर लिया, वेरी गुड। अब जो स्किल डेवलपमेंट है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंपनी चला रही है, क्या हम उसको देख रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? सबसे बेहतरीन बात यह है कि ट्रेनिंग सेशंस इतने सारे इस कंपनी ने चला रखे हैं, अगर एक सामान्य व्यक्ति भी है इन सभी ट्रेनिंग सेशनों को ज्वाइन करके और बहुत ही अच्छा अपना टीम का निर्माण कर सकता है, वो बहुत ही अच्छा वो अपना टीम बिल्ड कर सकता है, और प्रोडक्ट की जानकारी लेकर अपने द्वारा किए गए कार्य का बेहतरीन लाभ ले सकता है। तो एक बात तो तय करनी जरूरी है, जो मैसेज आते हैं हम लोग की साइट से, हम लोग के एरिया मैनेजरों के द्वारा जो भेजे जाते हैं, इनका समय समय पर जो है प्रसारण होना चाहिए, बताना चाहिए, और उसका लाभ भी अवश्य लेना चाहिए। जैसे कि किसानों के लिए गोष्ठियां चल रही हैं, खेती में क्या हम कर सकते हैं, खेती में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कब कब हमको एग्रो ग्रोथ बूस्टर का, कब कब हम लोगों को एक्टिवेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये इतनी बारीकी से समझाया जाता है कि एक बार अगर आप अपने किसी भी माध्यम से अगर उस सेशन से अगर किसानों को जोड़ देते हैं तो आपको लाभ है। पराधिकारे नो विस्तृत। जो दूसरे का क्षेत्र है उसमें दखल न देते हुए इन ट्रेनिंग माध्यमों से अगर हम उनको लाभ दिलवा देते हैं तो नो डाउट हमारी टीम भी अच्छी होगी, हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और हमको लाभ ही लाभ है। कहते हैं ना, किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का गम मिले तो ले उससे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये जो एटीट्यूड का जो रवैया है, ऐसा तो नहीं कि साहब हम सीनियर बन गए तो अगर कोई 10% पर है तो हम उसको जूनियर समझ रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रहे। ये जो सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम की जो परिपाटी बताई गई है शास्त्रों में, कि जो सामान्य रूप से होकर चलता है, हम क्या थे, कहाँ पर आ गए, हमारा क्या गोल है, लेकिन जो बोल चाल का तरीका है, जो समाज में हमको डील करने का तरीका है, टीम को एटीट्यूड के साथ
एटीट्यूड के साथ अगर हमको रहना है तो वो एटीट्यूड तो नहीं गड़बड़ है। रहीमदास जी लिखते हैं, रहीमदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है इसके बारे में कि रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सगर पतार, आप तो कही भीतर भई जूती खात कपार। इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपकी टीम है, आप उसके संचालक हैं, आप उनको गाइड कर रहे हैं, आपके लीडर्स उनको गाइड कर रहे हैं, आपकी अपलाइंस, ग्रेटेस्ट अपलाइंस आपकी गाइड कर रही हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं तनाव में और कहीं किसी परेशानी के चक्कर में रहकर और एक झुंझुलाहट के चक्कर में आपने किसी से कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो उसको लग गया। कड़वे बोल, कड़वी चीजें ये मार्केटिंग कॉरपोरेशन का हिस्सा नहीं है। तुम इस काबिल नहीं हो, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुम्हारे बस की नहीं है, ऐसा कहने से क्या वो उसके बस का हो जाएगा? हम उसको सपोर्ट करें, हम उसके लिए काम करें, हम उसको इवेंटफुल एक्टिविटीज में लेके आए, हम उसको सब सुधारक की कंडीशंस में लेके जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से उसको अपडेट नॉलेज दें। ये एक तरीका भी है। ये रवैया जो है तो उसको कहते हैं कि रवैया को बदलना है, व्यवहार को बदलना है, एटीट्यूड को बदलना है, एटीट्यूड को बदलना है। आइए सर, नमस्कार, कैसे हैं सर, क्या हालचाल है सर, कोई दिक्कत तो नहीं हुई वहां से यहां तक आने में? ये जो दो मीठे बोल बोलेंगे तो आपका जो वो सहयोगी है, सह और वो सहजता से जब आप मिलेंगे तो उसकी चर्चा वो अपनी टीम में भी जाकर करेगा, जो कि आप ही की वास्तव में टीम है। और डॉक्टर बनने का प्रयास बिल्कुल ना करें, है ना। कंपनी में ज्वाइन हुए और एकदम पहले ही दिन डॉक्टर बन गए साहब, और पता चला साहब की जो 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए खर्च करके जो डायग्नोज बनाते हैं बेचारे, हैं किसी न किसी परेशानी का कोई ना कोई कारण अवश्य है। आप सलाहकार तो हैं, कोशिश करिए कि टीम में डॉक्टरों की टीम जुड़े और उन्हें डॉक्टरी करने दें। किसानों को जोड़ें, किसानी का सारा काम उनको समझने दें। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम घरेलू सामानों पे काम कर सकते हैं क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट है। अरे भाई साहब, जब से हमने अपनी किचन को सेट किया है, जब से हमने अपनी किचन में प्रोडक्ट्स को सेट किया है, चेंज किया है, हमारे घर में कोई बीमारी नहीं पड़ता है, मिलावटी सिस्टम आता ही नहीं है। जो होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, क्या हम सभी लीडर्स उसका 100% इस्तेमाल करते हैं? करते होंगे तो वास्तव में आपके परिवार में बीमारी नहीं आ रही है। और सामान्य प्रोडक्ट नहीं है साथियों, पिछले 4 वर्षों से हमारे घर पर इन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है और पेट से संबंधित जुड़ी हुई काफी गंभीर गंभीर बीमारियां हमारे परिवार में रही और सब लोग स्वस्थ हुए, है ना। अगर डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, देखिए महागुरु कहते हैं कि अगर कोई पाइल्स का मरीज अगर आया आपके पास और आपने उसको दवा दी तो वो 6 महीने तक खाएगा क्या? नहीं खाएगा। अगर वो खा भी लेता है तो ठीक हो जाएगा, उसके बाद खाएगा क्या? नहीं खाएगा। लाभ मिलेगा तो खाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएगा। दोनों ही परिस्थिति में जब आगे का काम नहीं कर सकता है, एक काम जीवन पर्यंत चल सकता है, वो है होम केयर, होम केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, पर्सनल केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, ब्यूटी केयर। बहुत सरल है समझना, मंजन चेंज होना जरूरी है। आपके घर का चाय की पत्ती चेंज होना बहुत जरूरी है। मसालों को बदलवाना बहुत जरूरी है। राइस ब्राइन ऑयल का इस्तेमाल कराना बहुत जरूरी है ना। सोच के देखिएगा। और इस विचार से अगर जोड़ते हैं लोगों को, राइस ब्राइन ऑयल अपनी कंपनी का इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, पिछले लंबे समय से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, और सच मानिए तो जो प्रॉब्लम होती है
समस्याएं होती हैं तेल की, एलडीएल और एचडीएल नाम के जो लिपिड प्रोफाइल्स में अगर आप जांच कराएंगे, जो जमती है चर्बी जाकर शरीर के अंदर, कई इन्वेस्टिगेशंस, कई तरीके की जांचें करवा के देखी गई हैं, तो जो जमने की प्रक्रिया है, राइस ब्रान ऑयल जलता भी कम है, जमता भी कम है शरीर के अंदर जाकर। इन प्रोडक्टों को जरूर अपडेशन से देखिए, इस इवेंट को जरूर समझने का प्रयास करिए, है ना। फ्लोराइड नाम का जहर अन्य मंजनों में भरपूर है। अपने मंजनों में फ्लोराइड और उस तरीके के जहरीले तत्वों का इस्तेमाल ही नगण्यता के बराबर नहीं है साहब। हर्बल सिस्टम पर आइए, इन बातों को समझाना जरूरी है। और फिर देखिए, हर बार लगातार 5000 बिजनेस वॉल्यूम का जो सपना और साकार करने की बात आई है, कितना आसान हो जाएगा इसको समझना और इसको करना, है ना। मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स नगीने टाइप के होते हैं और नजर से छूट जाते हैं। कैंसर के प्रोडक्टों को आपने तमाम सुना होगा, पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए आपने कई प्रोडक्टों के नाम सुने होंगे, हार्ट को सुरक्षित रखने के कई प्रोडक्टों के बारे में आपने नाम सुने होंगे, लेकिन एक अपनी कंपनी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आई है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? एप्पल साइडर, सेव, इसका छिड़का, इतना दिव्य प्रोडक्ट है ये कि इसके अंदर अर्जुना भी पड़ा है, इसके अंदर दालचीनी भी पड़ी है। ये एप्पल के जूस से बनाया हुआ छिड़का है और छिड़के का इस्तेमाल करके आप कैंसर जैसी भयावह बीमारी से बच सकते हैं। इतना सस्ता, इतना अच्छा प्रोडक्ट। और बहुत लंबे समय तक तो इस प्रोडक्ट के बारे में कोई जानता ही नहीं था और इसका प्रमोशन भी बहुत कम हुआ देखने को मिला। आप इसका भी डेवलपमेंट करें और इसके बारे में भी लोगों को जरूर बताएं। इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत अच्छा है। 20 ml इसको लें, 20 ml पानी लें और बराबर मात्रा में कर लें। भोजन के समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। जिस तरीके से हम लोग होटलों में खाते हैं, छिड़के में प्याज पड़ा हुआ होता है, उस तरीके से खाया जा सकता है। ये उस तरीके से भी लिया जा सकता है और बम्पर काम करता है। सबसे ज्यादा परेशानी होती है लेडीजों को, जो लेडीजें हैं जिनको पिंपल्स ज्यादा आता है। सच मानिए, उन स्थितियों में एप्पल साइडर का सबसे अच्छा रोल है, सबसे अच्छा रोल है। ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है साथ में, है ना। अपडेशंस जरूरी हैं और नॉलेज को अपडेट करना जरूरी है ना। जिस तरीके से हम लोग भोजन करते हैं, कोशिश करें कि देखिए, अचार का जैसे इस्तेमाल होता है, सबसे कम अचार ही खाया जाता है, ज्यादा अचार नहीं खाया जाता है। तो अपलाइन क्या है? वो हमारा अचार जैसा है साहब। हर समस्या को अपलाइन के पास लेकर न पहुंचा जाए तो बेहतर है। ये थोड़ा आत्मनिर्भरता भी चालू करवाइए। स्वावलंबन की प्रक्रिया में आप थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएं, स्वावलंबी बने, स्वयं नॉलेज लें, अपनी टीम में इसको ट्रांसफर करें। एक बहुत अच्छी चीज है, कहते हैं कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये सिद्धांत तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्यूज पे दिमाग लगाइए, सिस्टम पर दिमाग लगाइए। जो कंपनी की ऑथेंटिक वेबसाइट है उस पर जितने कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें स्वयं भी बैठिए, अपनी डाउनलाइंस को भी बैठाइए, कोशिश करिए अपलाइन को भी बैठाइए। हाँ, और जब बैठ जाएंगे, ट्रेनिंग सिस्टम सेमिनार्स को देख लेंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग को देख लेंगे, तो उसी दिन से आपके 5000 बार लगातार बिजनेस वॉल्यूम का जो ये सपना है वो साकार होगा, अवश्य होगा, जरूर होगा। देखिए, मैं कोई ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, आप ही जैसा व्यक्ति हूं। ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं। मैं कोई साइंटिस्ट भी नहीं हूं, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करता हूं। हाँ, उससे सीखता हूं। मेरे विचार जो है प्रोहेंसिव सिस्टम पर नहीं है, हम उसको अनुभूति के आधार पर सीखते हैं। ये अनुभूति जो है, देखिए,
ऑब्जर्वेशन हमारी लाइफ का सबसे अच्छा चीज है। अभी हमने जो एमडी की और एमडी का जो प्रक्रिया करते रहे, उसमें ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है साथियों। तो ऑब्जर्वेशन से आप बहुत अच्छा स्किल सीख सकते हैं। देखिए, समझिए, आपने होम केयर प्रोडक्ट को दिलवाया, पर्सनल केयर प्रोडक्ट को दिलवाया और उसी घर में दिलवाया। अगली बार 7 दिन 10 दिन के बाद जाइए और पूछिए और चर्चा जरूर करिए। हमारा जो ये कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो बहुत कमजोर है। कम्युनिकेशन होना जरूरी है। संबंधों का तंत्र है सफलता का मंत्र। ये जो संबंध है, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ये जब हम डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहां से बनते हैं और प्रगाढ़ होते हैं। हम गुड लिसनर भी बने। मेरी सुनो, अरे मेरी सुनो, मेरी सुनो, अरे मेरी सुनो। इन चीजों को कह के आप सामने वाले पर क्या छाप छोड़ते हैं? अरे 2 मिनट शांत तो हो जाइए, सुन तो लीजिए उसके मन में क्या है, और सुनिए तो जवाब मत पैदा करना चालू कर दीजिए कि आप इसके बारे में हमें क्या बोलना है। एक्टिव लिसनर बनिए, एक्टिव लिसनर। फिर देखिए आपके चर्चे कैसे होते हैं। अच्छा, ऐसी बात, ओहो ये समस्या, ओहो। तो एक्टिव लिसनर बनकर आप बहुत अच्छा इवेंट और बहुत अच्छा सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, शिक्षा का महत्व है, बचपन से ही मैं ये देख रहा हूं। मेरे माता पिता का मानना है कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड या मुनाफा जो है जीवन के अंत तक मिलता है। तो जहां से मिले ज्ञान, ज्ञान जरूर लीजिए। और इतना ज्ञान बढ़ता है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन का, और इस तरीके से ये जो इसको जो डेवलप करके देते हैं ट्रेनिंग सेमिनार्स, और ये जो जहां से भी मिले तुरंत लीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा जो सबसे कीमती चीज है वो है शिक्षा। देखिए, धन अगर है, धन को अगर आपने सोने में कन्वर्ट कर दिया, धन है, सोना है, इसके खोने का भय होता है, डर होता है, ये खो जाएगा, चुराया जा सकता है। लेकिन ज्ञान का ये वो धन है, ये वो धन है जिसको चुराया नहीं जा सकता। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे राहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन अपनी शीतलता नहीं त्यागता, उसके अंदर विष के गुण नहीं आते, चाहे सर्प कितने भी लिपटे रहें उसके ऊपर, ऐसे ही आप अपनी शीतलता, आप अपनी सुगंध को मत खोइएगा। चाहे कितनी भी बड़ी बातचीत का मुद्दा हो, टीम हो, बैठे हों, आप सिल्वर स्टार मीटिंग ले रहे हों, सुपर स्टार मीटिंग ले रहे हों, 10% मीटिंग ले रहे हों, 20% मीटिंग ले रहे हों, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम्। मिलो तो ऐसे मिलो कि पहली बार मिल रहे हो, और बिछड़ो तो ऐसे बिछड़ो कि आखिरी बार मिल रहे हो, है ना। बाबा जी भी लिख के चले गए कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। अरे कोई आया आपके पास, आपने वो प्रसन्नता, वो एक्टिवनेस दिखाई नहीं, आइए 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 आइए, ओ भाग्य हमारे आप आए। ये इवेंट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किस बात का रिलेशनशिप और किस बात की टीम आप बनाकर चल रहे हैं, और कैसे रिलेशन बॉन्ड कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बार बार लगातार जाने का तरीका तो होम केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर से ही जाता है साथियों। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप कितने भी बड़े अचीवमेंट्स को लेकर चल रहे हों, कितने भी बड़ी दिमाग में बात लेकर चल रहे हों, आपका वो अचीवमेंट अवश्य पूरा होगा। देखिए, एजुकेशन अगर आपके पास है, धन है, तो अगर आप उसको कन्वर्ट कर देंगे गोल्ड में, तो वो चोरी होने का भय हो सकता है। लेकिन धन चोरी हो सकता है, लेकिन ज्ञान चोरी नहीं हो सकता साहब। तो स्वयं जो सीख कर आए हैं, बड़ी मीटिंगों में जाकर अगर आप लौटे हैं, तो बार बार उन नोट्स को अपने साथियों के साथ डिस्कस अवश्य करें, उनके साथ अवश्य शेयर करें, और उस नॉलेज का प्रैक्टिकली हम क्या रिजल्ट ले सकते हैं उस पर विशेष बात करें।
अभी ये जो सीजन आया है इसमें लोगों को गैस्ट्रिक ट्रबल ज्यादा रहेगी, अभिसंधि ज्यादा रहेगी, कंजंक्टिवाइटिस है, आंखों की सबसे ज्यादा परेशानियां इस सीजन में रहेंगी। तो कंपनी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट जिसको कई बार हम लोगों ने आजमाया है, एलो ज्योति प्लस, ये जो कंजंक्टिवाइटिस है, आंखों में आना, खुजली आना, और सामान्य रूप से हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लेन एलो ज्योति को, ये दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आंखों से संबंधित कई बीमारियों, कई परेशानियों को ये तुरंत हीलअप करती है, तुरंत कंट्रोल करती है, और इसमें काफी लाभ मिलता है। डाइजेशन से जुड़ी अगर कोई समस्या है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, हम तो सब जानते हैं, ये जानते हैं कि एलो डाइजेस्ट किस में काम आता है, इसके डेमोस भी जानते हैं हम लोग। इसी प्रकार श्री हल्दी, ये किसी भी तरीके की जो है दर्द को, कैंसरस प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं। ये जो एंटी कर्क्यूमिन इसका जो मेन प्रोडक्ट है, मेन जो तत्व है, वो आपको कैंसर होने ही नहीं देगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा गया है। प्रिवेंटिव सिस्टम पर अगर आप हैं और प्रिवेंशन सिखाते हैं अपनी टीम को, और अगर उसने मान लिया और उसने फॉलो अगर कर लिया, तो ये मान के चलिए कि आपकी हर जगह वाहवाही होगी, हर जगह आपका नाम होगा। ये सीजन एक ऐसा सीजन है साथियों, ये ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें दिन में सोना और रात में जागना, खुले में सोना, अधिक व्यायाम, धूप का सेवन, अधिक परिश्रम, अज्ञात नदी जलाशय में स्नान करना और तैरना, ये अहितकर है। ये बात इस ऋतु की, जिस ऋतु को हम लोग वर्षा ऋतु कहते हैं, इन ऋतुओं में दिन में नहीं सोना चाहिए। तो जब कभी भी डिस्कस करें साथियों, आपस में एक दूसरे को डिस्कस करते रहिए, भैया सोए तो ना रे, हाँ, दिवा स्वप्न इन सीजन में मना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और क्या कर सकते हैं, चावल, अरबी, भिंडी तथा पचने में भारी जो आहार हैं, द्रव्य हैं, बासी भोजन, दही, मांस, मछली, अधिक तरल पदार्थ, शराब आदि का सेवन अहितकर है, तथा तालाब और नदी के सेवन का ये जो जल है, तालाब और नदी का जो जल है, इसके सेवन से बचें। टारगेट्स बनाएं साथियों। कुछ लोग पार्ट टाइम इस इवेंट को करते हैं, कुछ लोग फुल टाइम करते हैं। अगर आप पार्ट टाइमर भी हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, और फुल टाइमर हैं तो फिर तो वाह वाह है आपकी। सब्र इस सिस्टम में बहुत बड़ी चीज है, सब्र, धैर्य, है ना। धैर्य का नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा रोल है। हम लोगों ने देखा है बड़ी बड़ी स्टेजों और मंचों पर जाकर कि जो टिक गया वो हिट हो गया। इसमें टिकना जरूरी है, टिके रहिए, है ना, और सर्च जारी रखिए। किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा व्यक्ति कहां पर मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, उन्हीं लोगों का कलेक्शन करना है, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन करना है। और सिलेक्टेड और हीरे और मोती और नगीनों को अगर आपने खोज लिया तो फिर तो काम तो हो जाएगा। एक टॉप लीडर सीपी महोदय ने हमसे बताया था, बोला था कि बहुत आसान तरीका है, आपको अपने नवग्रह को खोजना है, नवरत्नों को खोजना है। 9 रत्न खोजने हैं, एक स्टेट में नहीं खोजिएगा, अलग अलग स्टेटों में भी खोजिएगा। अभी तो शुरुआत अपने स्टेट से करिए, फिर उसके बाद फिर इनको स्प्रेड करिएगा। तो आपको अगर अकबर बनना है तो बीरबल की तलाश चालू करिए, बीरबल की तलाश शुरू कर दीजिए। और बीरबल से कड़वे बोल मत बोल दीजिएगा, नाराज हो जाएंगे, फिर वो खिचड़ी बनाने लगेंगे। अकबर बादशाह ने जब देखा कि खिचड़ी क्यों नहीं बन रही है, वो बड़ा परेशान हुए, देखे कि हल्की सी आंच और खिचड़ी बन रही है। हाँ, एसोसिएट्स को हल्के में न लें, उनका सम्मान बरकरार रखें, उनको रिस्पेक्ट पूरी दें। हर व्यक्ति की है, हर व्यक्ति का अपना जो है स्टेट है, उस बात को गंभीरता से लें। हाँ, ऐसा अगर कुछ है कि अगर डायग्नोज आपने बना रही है, आप पारंगत हो गए हैं,
आपने उनको उचित सलाह दी है, राय दी है। ऐसा तो नहीं है कि वो हाँ कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं और लाभ भी नहीं हो रहा है। तो इसका तालमेल 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 बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट मोड पे मत जाइएगा इस कार्यक्रम को करते करते। एक मोड होता है मैनेजमेंट मोड। ऐसा तो नहीं आप मैनेज करने लगे हर चीज को, मैनेजमेंट मोड। तुम ऐसा करो, तुम कैनोपी लगाओगे, तुम वो करोगे, तुम खेतों में जाओगे। ये उसका पर्सनल सिस्टम है। वो कितने लोगों के साथ कहाँ कहाँ जा सकता है। आप विचारों का आह्वान करें अपनी टीम में कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, और फिर उसमें बीच में अपनी राय दें। मैनेजमेंट मोड प्रभावशाली नहीं होता। मैनेजमेंट मोड कभी प्रभावशाली नहीं रहा। और मैनेजमेंट मोड में अगर आप आ गए हैं तो फिर डिफीट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है आपने उसको वो काम दे दिया जो उसके मन पसंद में नहीं है और आपने उसको बोल दिया, वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, छोड़ के चला गया है ना। तो मैनेजमेंट मोड से बचिएगा और रेगुलरली न्यू रिक्रूटमेंट्स पे आइए। नए लोगों की तलाश जारी रखिए, नए लोगों का आह्वान अपनी टीम में करते रहिए। और एक काम जरूर करिएगा, जैसे ही ज्वाइनिंग करें उनको ये पेज जरूर डाउनलोड करा दीजिएगा। डॉक्टर DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज जिंदगी 1 बजे लाइव टेलीकास्ट आता है। इसको अवश्य देखना है। पीछे क्या गलती हो गई है, पीछे किससे प्रॉब्लम हो गई है, पीछे क्या दिक्कत हो गई थी, लोगों को हमने क्यों नहीं जोड़ पाया था। इस तरीके से अब हम लोग जो है आगे एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग काम करें तो बेहतर। उम्मीद जरूरी है और उम्मीदों के सहारों पे सिस्टम है हमारा। 3-4 साल पुराने जो साथी हैं वो मुंह मोड़ते जाएंगे। ऐसा मुझे 4 साल बाद आभास होना चालू हुआ है, 5 साल बाद आभास होना चालू हुआ है। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कह रहा हूं। कोई जुड़ा है तो वो देवता है। आप उसके साथ एकदम एक बेहतरीन चाय जरूर पीजिए। नए लोग को जोड़ना, नए लोगों को पेज के बारे में बताना, नए लोगों को ट्रेनिंग के बारे में बताना, कब होती है, कहाँ कहाँ होती है। और नियरेस्ट पोल पर जो मेगा सेमिनार्स होते हैं, समुंदर होते हैं जहाँ पर लोग डिसिप्लिन से बैठते हैं, अपने कार्यक्रमों को जरूर दिखाइएगा। वहां से निकल के आते हैं हीरे और नगीने, वहीं से निकल के आते हैं। ठीक है। कुछ बुरी आदतें लोगों से दूरी बना के रखें और अच्छी आदतों को जरूर सीखें। उत्तर प्रदेश है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में वो खैनी बहुत चलती है। पता चला साहब कि जहां प्रमोशन करने गए हैं वहीं रगड़ के खा रहे हैं, वहीं थूक रहे हैं, वहीं गिरा रहे हैं, उसी के सामने थूक रहे हैं। एटीट्यूड है ना। लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल रखिएगा। अगर ये छाती पर है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, तो ऐसा तो नहीं कि पहने ये हैं कर कुछ ऐसा रहे हैं कि जिससे कि इसकी भी छवि धूमिल हो रही है। तो छवि का बहुत ध्यान रखिएगा। इस सिस्टम में आकर अच्छी आदतों को सीखना है। रिस्पेक्टफुल वर्ड का इस्तेमाल करिए, आदर भाव से बात करिए, लोगों का सम्मान करते रहिए। एक चीज ऐसी है, समय अगर निकल गया तो ये दोबारा नहीं मिलने वाला। आज का जो समय निकला है, आज का जो समय निकल रहा है, या आगे जो हम लोग बनाएंगे, इसका जो है तालमेल कैसे बनाएं। समय बराबर पैसा, ये तो सीखा हम लोगों ने। समय बराबर पैसा हम लोग बना सकते हैं। एक दिन में 800 घंटे काम कैसे किया जा सकता है, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग से पूछे। 8000 घंटे काम कैसे हो सकते हैं। 8 लाख घंटे, अगर 1 घंटे भी अगर काम किया, 1 लाख लोगों की टीम है तो 8 घंटे, मतलब कि 8 लाख लोग एक ही घंटे अगर काम करेंगे, 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख घंटे पर डे काम होता है। ये तो समझ में आता है। इसी को समझना है, इसी को समझाना है। रिलेशंस अच्छे बनाएंगे, बॉन्ड मजबूत रखेंगे, उनकी निजी समस्याओं को समझेंगे,
उनको प्रमोट करेंगे, उनके सिस्टम के साथ रहेंगे और एक काम जरूर करेंगे, वो क्या? पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, एग्रीकल्चर, इस बात का विशेष ध्यान देंगे और एक चीज से बचेंगे। मैं बार बार लगातार और कई बार कह चुका हूं, क्या? चिकित्सक बनने से बचें। चिकित्सकों से भी गड़बड़ी गलती हो जाती है डायग्नोज बनाने में, डोज का विशेष ध्यान देने में। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो विशेष ध्यान दें। ऐसा तो नहीं है कि डोज की गड़बड़ी के कारण कहीं ओवरडोज हो गया, अंडरडोज हो गया और वो अगली बार से इन चीजों को देखना ही पसंद न करे। नजर में जो आ रही है, जो समस्याएं आ रही हैं, उसका आपके सामने एक प्रेजेंटेशन है। हाँ, हमें खूब पता है। अगर आप बोलेंगे कि अपने घर में मंजन का इस्तेमाल करिए तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है, वो करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुलसी को ओवरडोज में पिला दिया, एलोवेरा को भी डोज में दे रहे हैं, तो एलोवेरा में भी तुलसी है और तुलसी इधर भी पी रहे हैं, डबल डोज हो गया, हाई डोज पहुंच गया। तो जरूरत से ज्यादा कभी कभी हेल्थ बढ़ाने वाली चीजों को खाना भी अनहेल्दी हो जाता है। इसका विशेष ध्यान रखें। कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं, सिंगल प्रोडक्ट में वो पावर है कि कई बीमारियों का इलाज वो कर सकती है। आप जब भी उसके इंडेक्स में जाएंगे, पीछे जाएंगे, देखेंगे किसी भी प्रोडक्ट के पीछे जो लिटरेचर लिखा है, इसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें वो चीजें हैं जो ऑलरेडी हम अन्य चीजों में दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि साहब कि हम तुलसी कई बार दे दिए उसको, उस प्रोडक्ट में भी तुलसी चली गई, हमने तुलसी दे भी दी, अन्य चीजों में भी पहुंच गई उसके पास। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जो भी रिलेशन बनाने हैं वो लॉन्ग टर्म कैसे चलें, लंबी दूरी तक कैसे चलें, इस बात का विशेष ध्यान रखे करिएगा। लेन देन क्लियर होना चाहिए। लेन देन का कहीं ऐसा न रखिएगा तालमेल की गड़बड़ हो जाए मामला। आप गई, आदर गया, नैन न गया स्नेह, ये तीनों तबही गए जबही कहा कछु देह। ये जो लेन देन का जो आपका जो पेंडिंग सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को कोशिश करिएगा शीघ्र अति शीघ्र कैसे भी करके इसका वारा न्यारा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ड्यूज को मत बना के छोड़ दीजिएगा, चाहे वो बिजनेस वॉल्यूम का ड्यूज हो, चाहे वो अमाउंट का ड्यूज हो, चाहे फिर वो किसी चीज का ड्यूज हो। ये मानकर चलिएगा कि किसी ने 2% ब्याज पर पैसा लेकर लगाया है तो उसका पैसा का दुरुपयोग ना हो, हम कहीं रोक कर न बैठ जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वो भी कहीं से लाया है, व्यापार करने के लिए लाया है, वो कोई अमीर थोड़ी है। अमीर होता तो फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आता। तो जो ड्यूज हैं, किसी भी तरीके का ड्यूज है, किसी का ड्यूज है, आपका कहीं किसी का तुलसी का लेन देन बाकी है, कहीं बिजनेस वॉल्यूम का लेन देन बाकी है, कहीं बिजनेस वॉल्यूम का आदान प्रदान करने की बात है, कहीं किसी का कोई बिजनेस वॉल्यूम कहीं रह गया है, कटा नहीं है। इन सब चीजों को जितनी जल्दी साफ रखेंगे, मन को साफ रखेंगे, दिल को साफ रखेंगे, दिमाग को साफ रखेंगे, उतने ही अच्छे अंकुरण होंगे, उतना ही अच्छा डेवलपमेंट होगा। हम लोग जब इलाज करते हैं, कोई परेशानी अगर हम लोग को बताता है तो हम लोग ये पूछते हैं, और सब ठीक, नींद अच्छी आ रही है? डॉक्टर साहब नींद तो नहीं अच्छी आती है। क्या दिक्कत रहती है? अरे साहब वो फितूर दिमाग में घूमता रहता है, दिमाग में बहुत सवाल घूमते रहते हैं। तो ये सवाल आपको सोने न दें, इससे पहले उन सवालों को खत्म कर दें, लेन देन को खत्म करें। नहीं हो सकता है तो भूल जाएं। अपने तरफ से तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो ही जाए, ये मान के चलिए, है ना। और एक बार फिर हम आपको राय देंगे, बताएंगे, एक बार फिर से बोलेंगे कि कंडीशंस अप्लाइड हैं, और कंडीशंस अप्लाइड ये हैं कि 5000 बार बार लगातार करने की जो परंपरा का जो अभी आग्रह किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ होम केयर, पर्सनल केयर,
ब्यूटी केयर, एग्रीकल्चर से ही संभव है। दवाइयाँ लंबे समय तक, इन दवाइयों पर रहकर व्यापार लंबे समय तक नहीं चलता है साथियों। केवल चिकित्सक वाले कार्य करके हम बड़े बड़े गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। गोल तभी अचीव कर पाएंगे जब हम पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, एग्रीकल्चर पे काम करेंगे। हाँ, बात का विशेष ध्यान रहे, प्रमोशंस, ड्रग का अवेलेबिलिटी, आपके तहसील डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। अभी भी दिन बाकी हैं, आज 21 हुई है। ये देखिएगा कि 5000 बिजनेस वालों का काम हो गया है कि नहीं हो गया है। आपके जो जुझारू नवग्रह लोग हैं, नवरत्न लोग हैं, उन नवरत्नों ने ये कर लिया कि नहीं कर लिया, ये चीज देखने लायक है, समझने लायक है। और कुछ ऐसा जरूर करिएगा कि लोग आपका उदाहरण दें। कर जाओ कर्म ऐसा तेरा नाम हो जहां में। कर जाओ कर्म ऐसा तेरा नाम हो जहां में। कर जाओ कर्म ऐसा कि तेरा नाम हो जहां में। दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा तो जरूर करके जाओ कि लोग उदाहरण दें, और लोग उदाहरण दें और लोग ये कहें, लोग कहें कि हाँ साहब, कि इस सिस्टम में लाने वाले और इस सिस्टम में हमको पहुंचाने वाले और यहां तक पहुंचाने वाले और कोई नहीं। ये जो दिल से आवाजें आती हैं साथियों, ये सिवाय अच्छे कर्मों के नतीजे के अलावा कहीं से नहीं मिलती हैं। लोग बनावटी स्टाइल में कभी नहीं कहते हैं। तो कुछ तो ऐसा करिए कि आप मेमोरेबल हों, कुछ तो ऐसा करिए कि लोग उदाहरण दें आपका, है ना। किसी बहुत अच्छे शायर ने कहा है साथियों कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशाना साध, जमीन से भी जल निकलेगा, जमीन से भी जल निकलेगा। और मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। कोई अपलाइन, कोई डाउनलाइन, कोई भी लेग हो, किसी को भी तो आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक अद्वितीय प्रतिभा होती है, एक अद्वितीय प्रतिभा होती है। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो आज थमा सा है वो चल निकलेगा, जो थमा सा है वो चल निकलेगा। इसी के साथ साथियों हम लोग मिलेंगे फिर एक बार। बहुत अच्छा लगा बड़े लंबे समय बाद आप लोगों के साथ रूबरू होने का। परमादरणीय अभिषेक जी, प्यारी बहन हेबा खान, परमादरणीय महागुरु डीएन सिंह जी, आप सभी को इस पेज तक हमें लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं, मेरी अपनी पूरी टीम आज जो यहाँ पर हैं, जुड़ी हैं, उन सभी को मैं दिल से, दिल की अनंत गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। पूरी टाइम बने रहने के लिए ऋषि दत्त दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश कुमार जी, संतोष कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ग्रेट अपलाइन परमादरणीय अतुल मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, अंजू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार जी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। प्लानिंग करिए, अभी कहीं विलंब नहीं हुआ है, प्लानिंग करिए, विलंब नहीं हुआ है।
और जो टारगेट आप बनाएंगे अवश्य अचीव होगा, उसमें कहीं बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं। खास तौर से वर्षा ऋतु का ध्यान रखिएगा, वर्षा ऋतु की बीमारियों का ध्यान रखिएगा, वर्षा ऋतु की बीमारियों का और खान पान का वास्तव में दिवस स्वप्न का ध्यान रखिएगा। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आप तरक्की करें। इन्हीं शुभ वचनों के साथ डॉक्टर अरुण कुमार पांडे फर्रुखाबाद से आपका शुभचिंतक आप सभी को प्रणाम करता है। गुड IMC साथियों।